हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लॉट खरीदने के प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि आप कैसे एक नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट खरीद सकते हैं और आपको प्लॉट खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए। इस वीडियो में ये सारे पॉइंट कवर करने वाले, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड को यूज में लेने के लिए, यानी कि वहाँ पे रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या फिर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले CLU लेना पड़ता है, यानी कि उस नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट को चेंज करवाना होता है CLU लेके, यानी कि चेंज लैंड यूज। आपको सबसे पहले LCU लेना होता है, उसके बाद ही आप किसी भी किस्म का वहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है। आप जब भी कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो इसका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इसे और अच्छे से डीप में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लॉट खरीदने के बेनिफिट क्या होते हैं, यानी कि आपको कौन कौन से रिस्क होते हैं और कौन कौन से एडवांटेज होते हैं प्लॉट खरीदने के। प्लॉट में इन्वेस्ट करने से आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं, ये इसका मेन एडवांटेज होता है। आपको 20% तक इसमें रिटर्न्स मिल सकते हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा एडवांटेज आता है लो प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि इसके ऊपर बहुत लो प्राइस प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। उसके बाद में तीसरा बेनिफिट आता है नो मेंटेनेंस, यानी कि आपको इस पे कुछ खर्चा वगैरह नहीं करना होता है, जैसे कि दूसरी प्रॉपर्टी पे करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क की। इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है टाइटल रिस्क, यानी कि आपको इसमें चेक करना होता है प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो एक्चुअल ओनर है भी है नहीं, और साथ ही साथ उस प्लॉट पे कोई इनकम्प्रेंसेस वगैरह तो नहीं है, यानी थर्ड पार्टी क्लेम वगैरह तो नहीं है। ये इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। उसके बाद में दूसरा रिस्क होता है CLU रिस्क, यानी कि आपने उस प्लॉट को परचेस तो कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं कि उसका CLU हुआ है या नहीं। CLU यानी कि वो प्रॉपर्टी का जो कन्वर्जन करवाना होता है वो करवाया है या नहीं, और करवाया भी है तो सही से है या नहीं। आपको अगर किसने कमर्शियल प्रॉपर्टी कह के दिया है तो कमर्शियल है या नहीं, यानी कि उसके CLU का बहुत बड़ा रिस्क होता है। उसके बाद में एक रिस्क होता है फिजिकल मेजरमेंट का, यानी कि आपको जितना एरिया बताया है उतना मिला है या नहीं। इससे आप एक बार जरूर चेक कर लिए, भी एक बड़ा रिस्क होता है। अक्सर जितना एरिया बताया जाता है उतना नहीं मिलता है। उसके बाद में कुछ इंक्रोचमेंट हो जाती है, यानी कि अगर आप बहुत टाइम के बाद अपने प्लॉट पे विजिट कर रहे हैं तो हो सकता है कोई यहाँ पे कब्जा कर ले, तो उसे खाली करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक बड़ा रिस्क होता है प्लॉट खरीदने में। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है प्लॉट खरीदने से पहले। अब हम बात कर लेते हैं प्लॉट खरीदने के प्रोसेस की। प्लॉट खरीदते समय आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट से खरीद सकते हैं या फिर प्राइवेटली खरीद सकते हैं। जब आप कोई गवर्नमेंट से खरीदते हैं तब सारे के सारे रिस्क आपके बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट खुद चेक करती है और उस प्लॉट का CLU यानी कि कन्वर्जन भी खुद गवर्नमेंट करा के देती है, जिसमें आपके रिस्क बहुत कम होते हैं। और अगर आप कोई प्राइवेट डेवलपर के साथ जाते हो तो उसमें आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है, जहाँ पे आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट खुद चेक करने होते हैं और उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल में CLU हुआ है या नहीं, यानी कि चेंज लैंड यूज उस प्रॉपर्टी को मिला है या नहीं, ये सारी चीजें आपको ही चेक करनी होती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे स्टेप की तरफ। तो जब भी आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखिए, यानी कि प्लॉट में आपको कम से कम 5 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी एक लंबा प्रोसेस होता है। आप इतने समय तक अगर वेट कर सकते हैं तभी आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें, वरना ना करें। उसके बाद में आप एरिया सर्च करें, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यानी कि आपको ऐसा एरिया देखना है जहाँ पे ग्रोथ है, यानी कि वहाँ पे कंपनियां वगैरह है, वहाँ पे जो है इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। ये सारी चीजें देखने के बाद आप कोई भी एक प्लेस सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको प्लॉट लेना है। उसके बाद में जब जो जगह आपने सिलेक्ट कर ली, फिर आप ऑनलाइन प्लॉट चेक करें, यानी वहाँ पे कौन कौन से प्लॉट अवेलेबल है, या फिर आप कोई ऑफलाइन ब्रोकर की हेल्प भी ले सकते हैं प्लॉट सर्च करने के लिए। और जब आप प्लॉट सर्च कर रहे हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसमें आप 2-3 प्लॉट को कंपेयर कर ले, यानी कि दूसरी जगह पे आपको सर्विस कैसे मिल रही है प्लॉट में। और उसके बाद में आप कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखें, यानी वहाँ रोड मेट्रो वगैरह कैसे है, ताकि आपको उससे अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी को यानी अपने प्लॉट को दोबारा सेल करेंगे तो उसमें सारी सर्विसेज होंगी, तभी वो इजीली बिक पाएगा। उसके बाद में एक चीज का आप ध्यान रखें कि उसमें प्रीमियम सर्विसेज देखें, यानी कि आप ऐसी लोकेशन या फिर ऐसा प्लॉट सिलेक्ट करें जो 3 साइडेड ओपन हो, जो दिखने में काफी अच्छा हो। ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो जल्दी सेल होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद में हमारा तीसरा स्टेप आता है, जब आप ये सारी चीजें चेक कर ले, उसके बाद में आपको जो भी प्लॉट मिलता है उसके आपको डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले उस प्लॉट का
फिजिकल सर्वे कर लेना चाहिए, यानी कि आपको उसे खुद जाके देख लेना चाहिए। एक बार टेप ले जाके उसे नाप के देख लेना चाहिए कि जितना बताया उतना मिला है या नहीं। उसके बाद में आप इस चीज का ध्यान रखें कि उसके सारे टाइटल क्लियर है, उस प्रॉपर्टी पे कोई इनकम्प्रेंसेस नहीं है, कोई थर्ड पार्टी क्लेम वगैरह नहीं है। उसके बाद में आप अगर किसी प्राइवेट डेवलपर से खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का CLU यानी कि चेंज लैंड यूज हुआ है या नहीं, ये आप जरूर चेक करें, क्योंकि उसके बगैर आप उस प्लॉट पे किसी भी किस्म का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद में आप ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, यानी कि उस प्रॉपर्टी के सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जिसे अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आप अपने सिटी के हिसाब से देख लीजिए कि उसे क्या कहते हैं, वो आपको ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उसके बाद में आपको चेन ऑफ टाइटल चेक करना है, यानी कि वो प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम से लेके तो उसके लास्ट ओनर तक जितनी भी डील्स हुई है, सेल डीड हो या गिफ्ट डीड हो, जो भी हो, उसके सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो हो सकता है उसके ऊपर लोन लिया गया, तो आप उसको क्लियरली चेक कर ले कि उसके सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं। और जब आप सारे डॉक्यूमेंट चेक कर ले उसके बाद में उस प्लॉट की प्राइस सेट करें, यानी कि आप उस प्लॉट को कितने में खरीदने वाले। उसके बाद में आपको उस प्लॉट की तय की गई प्राइस का 10% एडवांस देना होता है, और फिर आपका एग्रीमेंट ऑफ सेल होता है, जिसमें सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, जिसमें आपने प्लॉट कितने में खरीदा, पेमेंट मेथड क्या है, और उसमें सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। अगर कोई पेमेंट करने में देर करता है या फिर डील कैंसिल करता है तो उसको कौन सी पेनल्टी लगेगी, सारी की सारी चीजें जो है एग्रीमेंट ऑफ सेल में लिखी जाती है। उसके बाद में फाइनल आपकी सेल डीड होती है, जिसे आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सबमिट करवाना होता है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, जो प्रॉपर्टी का 4 से 10% होता है। ये सब होने के बाद में आपको म्यूटेशन करनी होती है, यानी कि उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में अपना नाम चेंज करवाना होता है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स में अपना नाम चेंज करवाना हो। तो कुछ इस तरीके का प्लॉट खरीदने का प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको समझा दिया, जिसमें हमने देख लिया कि आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें कौन कौन से रिस्क होते हैं, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए किसी भी प्लॉट में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।